Just now entered in long trade in Davis Lab at 2856.10. Stop loss is at 2853.90. Hope so the buyers in this area will get activated here and price should bounce back from this level. Good bounce after picking my order here. It is progressing little slowly because of these sellers will defend their location here, but I think these buyers are more stronger than that, and this is the fighting area. So let's see. Don't worry if it comes down. Don't worry, it will bounce back from this level. It's my stop loss area and see the rejection. Let's watch it on 1 minute time frame. Same level it is bouncing back. Very good. Very good. This is called bullish reaction. Let's go. Let's go. Very good reaction, and candle is closed very bullish with increasing volume. Place my target order at 2869.40, which will be 1:6 history order shooter. Very good progress by bulls and very quickly it will hit my target. Okay, very close once again. Bulls trying their best. Very quickly we will let your target in just 2 candles. If it happens in this candle. Come on, cross the 69, crossed. Okay, the target has been achieved. So this was very quick. 1:6 history order short trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन डिविस लैब। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं लास्ट में कुछ चीज इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। खासकर वो ट्रेडर्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं शायद वो कनेक्टिंग डॉट्स समझ पाए उनसे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये भयंकर डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो ये रिस्की ट्रेड था। अब डाउन ट्रेंड में इसका ये मतलब नहीं कि हम बाय नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ प्राइस एक्शन हो, सही एनालिसिस हो या कोई रीजन हो तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर ये दिन देखा जाए 3 फरवरी, वो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था और वो ब्रेकआउट था कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो अगर इसका मैं सिर्फ लो मार्क कर लेता हूँ, अगर इसका एनालिसिस करते कि प्राइस इसके बाद कैसे रिएक्ट किया टू दिस लेवल, हमें ये दिखता है कि अगर प्राइस नीचे आया है लेकिन कोई लोअर लो बना के विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं हुआ है, मतलब सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो ये जो सेलिंग हुआ है शायद वो सेलर का भी है, हो सकता है, या बाइंग का भी हो सकता है वॉल्यूम। फिर प्राइस अंदर आया लेकिन इस बार भी वॉल्यूम नहीं था, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है ये स्टॉक होल्ड करके रखने की इन डिलीवरीज, ये वॉल्यूम से पता चलता है। फिर प्राइस नीचे आया, फिर नीचे जाने की कोशिश की लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर पाया, और पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम प्राइस इस लेवल के ब्रेक इनसाइड हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पहली बार पता चलता है कि शायद अगर डिलीवरी बड़ा है तो इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 14 और 15 के बीच में ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था और डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था। उसके बाद 15 और 16 में 3 टाइम्स लगभग डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज है ये 2 दिन में। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कैंडल्स है वो दिखा रहा है कि शायद अब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ गया है ऑन बाइंग साइड, क्योंकि ये
इस हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा हाइपोथेसिस ऐसा था कि ये दो कैंडल देखे और डिले वॉल्यूम देखे कि बाय साइड रह सकते हैं, और यही रेफरेंस कैंडल था, क्योंकि यही लगभग प्राइस अगर ओपन होता है तो इससे ही कुछ क्लू मिलेगा। तो एक ही रीजन था कि मैं अगेंस्ट ट्रेंड क्यों गया। अगर कल का डे देखे तो प्राइस नीचे से ऊपर क्लोज हुआ है, और इम्पोर्टेंट कैंडल ये है। अब ये हाई और लो हमारा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट कैंडल ने ऊपर ओपनिंग दिया, मतलब स्ट्रांग ओपनिंग है। प्राइस नीचे आने की कोशिश की, सेलर्स आए विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, लेकिन प्राइस फिर से ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया। मतलब ये दो लेवल्स थे, सपोर्ट कंफर्म किए थे। अब अगर ये सपोर्ट है तो इसके नीचे पहली बात नहीं आना चाहिए था, यहाँ से ही पलट जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, प्राइस नीचे आया। अब फिर वहां से फिर से एक बार एक सपोर्ट कंफर्म किया है, और ये भी बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। तो ये देख के मेरा थोड़ा फोमो में ही ट्रेड लिया मैंने लिटरली, क्योंकि मैंने एंट्री लिया था 1 मिनट पे, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ना पकड़ूं तो वो शायद निकल जाए। तो मैंने 1 मिनट में एंट्री फाइंड किया। तब तब तक प्राइस यहाँ तक आ चुका था। तो अगर एंट्री मुझे लेना है तो मुझे पहले स्टॉप लॉस फाइंड करना चाहिए। सबसे बेसिक स्टॉप लॉस हो सकता है कि ये कैंडल का लो, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं रखता। तो यहाँ पे मैंने जैसा कल बताया था वैसा ही कुछ फॉर्मेशन हुआ है। ये रेड ऑन ग्रीन, मतलब ये ओपीबीएम मेथड से एक सपोर्ट है, और यही ग्रीन और रेड एक ओपीबीएम मेथड से रेजिस्टेंस है। सेम चीज हुआ जब प्राइस नीचे ब्रेक हुआ, तो अगर ये रेजिस्टेंस तो यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए था, लेकिन विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम प्राइस अंदर क्लोज हुआ, तो ये सपोर्ट कंफर्म हुआ। फिर उसके बाद इस कैंडल ने भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये भी सपोर्ट कंफर्म हुआ। अब शायद प्राइस ऐसा जाके ऐसा जाएगा, ऐसा एक अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन हो सकता है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया, वो था 54। तो 53.9 मेरा स्टॉप लॉस था। एंट्री, ये जो लेवल था 56.35, उसके नीचे होल फिगर था 56, तो 56.1 पे मैंने एंट्री प्लेस किया था। अब जो 1 मिनट में सब ये खेल चल रहा था, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले एंट्री ट्रिगर हो चुका था। शायद इस कैंडल में ट्रिगर हुआ, या इस कैंडल में। तो ये था एंट्री। और जब ये कैंडल बन रहा था रेड, यहाँ तक आया था ये कैंडल, तब मैंने कहा था कि डरना नहीं है, क्योंकि बायर्स हो सकते हैं कि यहाँ से प्राइस उठा ले। इसका एक ही रीजन था कि ये दो लेवल पे मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि यहाँ पे जो बायर आए हैं वो स्ट्रांग है। उन्होंने प्राइस नीचे नहीं जाने दिया और प्राइस ऊपर लेके गए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन काटा नहीं और ऑन रखा। टारगेट सिंपल था, टारगेट लगभग इस लेवल पे था जो कि रेजिस्टेंस था, और यहाँ से प्राइस गिरा है। तब तक मेरा 1:6 एचओ हो रहा था, तो 69.4 पे मैं निकल चुका था। तो ये था सिंपल ट्रेड। होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न कोर्सेस में सिखाया जाता है, वो है हेड एंड शोल्डर। आपने भी यूज किया होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तरीका कुछ अलग नहीं है, लेकिन लेवल कहाँ से निकलते हैं, और मेरा हाइपोथेसिस आज बाय साइड में क्यों था, वो मैं बताना चाहता हूँ। अब जब प्राइस बहुत ही गिरता है और कुछ संभलने की कोशिश करता है यहाँ पे, तो इस कैंडल को ऑब्जर्व करना जो बॉटम मोस्ट में बनता है। यहाँ शायद कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है या डबल बॉटम बनता है, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये दिन था 7 फेब। अगर हम देखें, ये था 7 फेब। अब यहाँ पे हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढना है। तो अगर मैं जिगजैग ड्रॉ करूं,
यहाँ से प्राइस यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब थोड़ा थोड़ा शायद लग रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर बन चुका है। ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है। और जब ये नेकलाइन ब्रेक होता है तब समझ लेना कि अब सपोर्ट लेगा। तो पहला सपोर्ट कहाँ लेता है, अगर हम इसकी बात करें लेफ्ट शोल्डर की, तो जहां से प्राइस उठा है, मतलब जहां से रिवर्सल किया है ये शोल्डर, वहां पे पहली बार ये सपोर्ट बनता है। हो सकता है अगर प्राइस यहाँ आए तो यहाँ पे पहली बार बायर्स एक्टिवेट होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा है ये शोल्डर जिसने ब्रेक किया था, उसका अगर हम हाई मार्क करें एक कैंडल का, अगर ये ब्रेक होता है तो यहां से भी प्राइस अप जाने की पूरी कोशिश होती है बुल्स की, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड चेंज किया है तो यहाँ से शायद ऊपर जा सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये एक रीजन था कि मैंने यहाँ पे, यहाँ क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे बाय हाइपोथेसिस रखा था इन स्पाइट ऑफ दिस मेजर डाउन ट्रेंड। अब हो सकता है कि ये लगे कि ये एक ही बार होगा या इत्तेफाक होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी प्राइस जोर से गिरा था और ये एक बॉटम बना था। तो यहाँ पे भी हम हेड एंड शोल्डर मार्क कर सकते हैं। 14 नवंबर जाएंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे। 14 नवंबर, तो ये है। अब देखो यहाँ पे कैसा फॉर्म हुआ है। ये हाई बना, ये बना, लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना, राइट शोल्डर बना, राइट नीचे आया और यहाँ पे जाके क्लोज होना। अब यहाँ पे जब ये शोल्डर लाइन ब्रेक हुआ, तब अगर प्राइस नीचे आता है तो बाउंस बैक होने का चांस कहाँ है, जहां से प्राइस उठा था। मतलब ये जो बॉटम वाला कैंडल उसका हाई और लो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो यही चीज है, यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ से प्राइस उठा, यहीं से प्राइस उठा। अब अगर मैं इस कैंडल का हाई मार्क करता हूँ और जो लास्ट कैंडल है ऊपर जाने वाला जिसने इस हाई को ब्रेक किया, अगर ये मार्क करता हूँ, तो जब पहला ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये लेवल बायर्स का काम करेगा या सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे बायर्स शायद एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्राइस एक्शन है। ये 31.95 है ये लेवल, और ये 32 लो है इसका। ये इसका लो 32 है। तो ऐसे कुछ चीजें होती है प्राइस एक्शन में। ये बिल्कुल डिफिकल्ट है मुझे पता है, लेकिन ऐसा कुछ होता है। तो ये मैं बताना चाहता था थोड़ा बैकग्राउंड। होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।